प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको यूपी बोर्ड 10th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट से वास्तविक संख्या एक चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें आप गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करना तथा मासा व लासा ज्ञात करना, इसके बारे में सीखेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है गुणनखंड, जिसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं, तो इसके बारे में सीखेंगे। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उनको आप देखें। जैसे लिखा हुआ 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। फिर 140 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में देखें। आप देखेंगे 140 है, 140 के गुणनखंड किए गए हैं। तो 140 को पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से जब हमने डिवाइड किया है तो 2 सत्ते 14, एक भाग बचा हुआ 0, उसको निकालेंगे। फिर 2 3 6, एक बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। फिर आप 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7। अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड आपके 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 2। 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग निकालना है। तो घातों का योग हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें 144 के गुणनखंड करना है। 144 के गुणनखंड करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, एक बचा, 2 6 12। अब 2 से काटेंगे, फिर 2 एकम 2, एक बचा, 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 ने 18, 3 प्रकार 9, 3 एकम 3। अर्थात 140 को जो हम डिवाइड किया है तो इसके गुणनखंड हमें मिले हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अर्थात यहाँ पर 2 1 2 3 4 बार तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं, और 3 2 बार है तो 3 की घात 2 लिख सकते हैं। यहाँ हमें घातों का योग पूछा गया है, तो घातों का योग निकालने के लिए 2 की घात 4 है और 3 की घात 2 है। लिखा है 2 की घात 4 में 2 की घात 4 और 3 की घात 2 में घात 4 व 2 है, 4 और 2 घाते हैं। घातों का योग निकालना है तो 4 और 2 को प्लस कर देंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुने, समझें उसमें क्या पूछा गया है, फिर उसको हल करें। जैसे 144 के पहले हमें खंड करना था। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछा है, तो हमने 144 के पहले गुणनखंड किए। गुणनखंड करने के बाद उन गुणनखंडों को लिखा, फिर उसमें जिन पर जो एक से अधिक बार लिखा है, जितनी बार लिखा है उसकी पावर चढ़ा दी। जैसे 2 4 बार था, 2 की घात 4 चढ़ा दी। 3 2 बार है तो 3 की घात 2 चढ़ा दी। अब घातों का योग पूछा गया तो घात आपकी 4 और 2 है, तो 4 और 2 को योग कर देंगे, 6 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एग्जाम्पल और एक दिया हुआ हमने, जिसमें लिखा है 182 तथा 78 का मासा का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्ञात करना है। तो मासा कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 182 के गुणनखंड करेंगे और 78 के भी गुणनखंड करेंगे। 182 के गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी संख्या से पहले काटेंगे, तो ये सबसे पहले छोटी संख्या 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से काटेंगे, 2 दूने 18, 2 एकम 2। आप 2 से नहीं कटेगा, अब ये एक विषम संख्या है तो ये आप 7 से डिवाइड होगी। ठीक है। इससे पहले 3 से नहीं डिवाइड हो रही, 5 से नहीं हो रही, तो ये 7 से डिवाइड होगी। तो 7 एकम 7, यहाँ पर 2 बचेंगे, 2 बचेंगे 21 हो जाएगा, तो 7 3 21। अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। ठीक है। इसी प्रकार से 78 दिया हुआ है, 78 को जो हम हल करेंगे तो 2 3 6, एक बच्चा 18 हो गया, 2 में 18। इसके बाद 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 3 का 9, इसके बाद 13 एकम 13। अतः 182 के गुणनखंड हमने ज्ञात किए हैं 2 7 और 13, 2 गुणे 7 गुणे 13। 78 के गुणनखंड हमारे हुए 3 गुणे 3 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है। अब यहाँ पर मासा निकालने के हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सी संख्या कॉमन है, मतलब जो संख्या कॉमन हो। कॉमन में भी ये देखते हैं कि अगर कोई संख्या 2 या 2 से अधिक बार लिखी है तो उसमें कम से कम कितनी भी उसको लिया जाता है। जैसे आपका इसमें 2, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार, तो 2 लिख दिया आपने। 13 इसमें एक ही बार है, यानी दोनों संख्या 2 और 13 दोनों में है से एक बार। ठीक है। तो जो संख्या कॉमन है उसको लिखा जाता है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी छोड़ देंगे।
2 आपका दोनों में कॉमन है तो 2 एक बार लिख लेंगे। 13 आपका दोनों का 13 लिख लेंगे। 13 और 2 का गुणा 13 दूनी 26, ये मासा निकल आएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे लिखा है एग्जाम्पल चौथा है 15, 18, 24 का मासा गुणनखंड विधि से निकालना है। ये गुणनखंड विधि कहलाती है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हमें मासा निकालना है। तो 15 के खंड करेंगे, 18 के खंड करेंगे, 24 के खंड करेंगे। देखते हैं कैसे खंड हुए। तो 15 के खंड करने के लिए 15 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 15, फिर 5 एकम 5। 18 के खंड किए हैं तो 18 को 2 नेम 18, फिर 3 से कटेगा, 3 का 9, फिर 3 एकम 3। इसी प्रकार से 24 के जब खंड करेंगे तो 24 को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटा, 2 3 6, फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हमने खंड प्राप्त कर लिए। कितने खंड है? 15 के खंड हुए हैं तो 3 गुणे 5 हुआ है। 18 के खंड 2 गुणे 3 गुणे 3। 24 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है मासा। मासा ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं 3 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है। ठीक है, तो ये संख्या तीनों में है, लेकिन इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो तीनों में 1 बार कॉमन होगी। ठीक है, 1 बार इसमें भी मिलेगी, इसमें भी आपको मिल जाएगी, इसमें मिलेगी। अगर हम 2 बार इसको चुने तो 2 बार आपको और पदों में नहीं है, केवल एक ही में 2 बार है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको तीनों में एक बार मिल गई तो 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सभी पदों में कॉमन हो। जैसे 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 आपका सभी में है, 2 आपका इसमें 3 बार, इसमें 1 बार, इसमें है ही नहीं। तो जो संख्या तीनों में पाई जाए और कम से कम हो, मासा का मतलब होता है तीनों जितने पद हो, 2 या 2 से भी जितनी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड हमने किए हैं, तो वो संख्या सभी में प्राप्त हो और कम से कम तीनों में हो, उसी को मासा में निकालते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो संख्या सभी पदों में कॉमन हो और कम से कम किस पद में कम से कम है, जितनी कम से कम है उसी को लिखा जाता है। अर्थात 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो हम 3 को 1 बार कॉमन ले लेंगे, यही हमारा मासा होगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल और दिए। अगर इसका हम लासा निकालना चाहें तो लासा कैसे निकालेंगे? लासा ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे लिखा है इसी क्वेश्चन का हो 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, 15 के खंड हम निकाल लेते हैं। 15 के गुणनखंड है 3 गुणे 5। 18 के खंड है 2 गुणे 3 गुणे 3 और 24 के 2 गुणे 2 गुणे 3। अतः इसका लासा जब ज्ञात करेंगे तो लासा में हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या 2 है, तो इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार, इसमें नहीं है। तो लासा में जो संख्या कॉमन नहीं होती उसको भी लिया जाता है। अर्थात संख्या कॉमन हो या ना हो, लेकिन अधिकतम संख्या जितनी बार होती है उसको लिया जाता है। इसमें कहने मतलब ठीक मासा का विपरीत होता है। इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार, इसमें नहीं, तो इसको 3 बार लिखेंगे। अधिकतम 3 बार दिया हुआ है तो 3 बार लिख लेंगे। इसके बाद 3 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो अधिकतम 2 बार दिया हो तो 2 बार लिख लेंगे। 5 आपका इसमें है, इसमें नहीं, इसमें, तो 5 आपका किसी भी पद में नहीं, केवल एक में दिया है तो 5, मतलब इसमें कोई संख्या छोड़ी नहीं जाती है। लासा में किसी भी संख्या को छोड़ते नहीं, वो कॉमन हो अथवा ना हो। लासा में सभी संख्याओं को लिखा जाता है और जो संख्या 1 या 1 से अधिक बार है, अधिकतम बार रिपीट होती है, तो अधिकतम बार जो लिखा होता है उसी को लिखते हैं। जैसे 2 इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार है, तो अधिकतम 3 बार दिया तो 3 बार लिखेंगे। 3 इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो 3 अधिकतम 2 बार दिया तो 2 बार लिखेंगे। फिर जो संख्या शेष बचती है, जैसे 5 बचा हुआ है, 5 सभी पदों में नहीं है तो 5 को भी ले जाता है। फिर सभी पदों का गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हुआ, 3 का 9 हुआ, 5 हुआ, 8 पंच 40, 40 नेमा यानी 8 नेम 72, 72 गुणे 5 तो 360 इसका लासा निकला है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, जैसे 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की घात 3 गुणे 3 का लासा ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो आपका पहला पद दिया है 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 की घात 3 तो इसको 3 बार लिख लेंगे, 3 लिख लिया, फिर गुणे 5 लिख लिया, यानी 2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार लिखा, फिर ये वाला 3 लिख लिया और 5 लिख लिया। इसमें 2 की घात 2 है तो 2 को 2 बार लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। अब इसका हमें लासा निकालना है, तो लासा के लिए हम देखते हैं 2 इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, तो अधिकतम 3 बार दिया तो 2 को 3 बार लिखेंगे। 3 इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है तो 1 बार लिख लिया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो जो संख्या कॉमन ना हो
तो उसको भी लिखा, मतलब इसी पद को छोड़ा नहीं जाता है। तो 2 को 3 बार लिखा है, 3 को 1 बार लिखा है, 5 को लिखा है, सभी का गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 5 15, 15 120, इसका लासा 120 प्राप्त होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सूत्र आपका है संख्याओं तथा मासा व लासा में संबंध। एक सूत्र है, जैसे दो संख्याएं दी हो, उनका लासा और मासा दिया हो, तो उनके बीच एक सूत्र है, उस सूत्र को हम बता रहे हैं। इसे लिखा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। यदि पहली संख्या को a मान लें, दूसरी संख्या को b मान लें, मासा को HCF लिख दें और लासा को LCM लिखें, तो सूत्र हमारा होगा a गुणे b बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो अगर हम इसको दूसरे रूप में लिखें, पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, HCF को h कह दें, LCM को l कह दें, तो a गुणे b बराबर h गुणे l। ठीक है, अब इसी सूत्र से अन्य सूत्र हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पहली संख्या a प्राप्त करना है तो ये b भाग में चला जाएगा। ठीक है, अगर हमें पहली संख्या a निकालना है तो b गुणा वाला भाग में चला जाएगा, अर्थात h गुणे l बटे b। पहली संख्या a बराबर h यानी HCF गुणे LCM बटे दूसरी संख्या। अगर हमें दूसरी संख्या निकालना है, b निकालना है दूसरी संख्या, तो h गुणे l बटे a आ जाएगा। मतलब अगर a निकालना है तो b भाग में जाएगा, b निकालना है तो a भाग में जाएगा, अर्थात a बराबर h गुणे l बटे b हुआ। b निकालें तो h गुणे l बटे a हो जाएगा। इसी का ठीक इसका उल्टा, अगर हम HCF निकालना है, अगर h निकालना है तो l बटे में जाएगा, और अगर आपको l निकालना है तो h बटे में जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले h ज्ञात किया तो a गुणे b बटे l हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर l निकालना है तो a गुणे b बटे h हो जाएगा। ठीक, ये महत्वपूर्ण सूत्र, एक ही सूत्र है आपका, उसी सूत्र से इन सूत्रों को निकाला गया। मेन सूत्र आपका ये है, इसी से निकाला। कुछ एग्जाम्पल और है, उन्हें आप देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका 12 तथा 21 का लासा 84 है, तो 12 21 का मासा ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें पहली संख्या 12 दी है, दूसरी संख्या 21 दी है, लासा आपका 84 दिया है और मासा हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे, वही सूत्र आपने जो पढ़ा है, a गुणे b बराबर h गुणे l, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक, पहली संख्या आपको 12 दी गई है, दूसरी संख्या 21 दे रखी है, और h निकालना है और लासा आपका 84 है। तो h निकालना है तो ये आपका HCF मासा निकालना है, तो लासा को गुणा वाली संख्या को भाग में दे देंगे, यानी 12 गुणे 21 बटे 84 बराबर h हुआ, 21 चकु 84 हुआ, तो 12 बटे 4 बराबर h हुआ, 4 3 12, अर्थात h बराबर आपका 3, यही मासा प्राप्त हो गया। h का मतलब मासा, तो मासा में कितना प्राप्त हो गया 3, अर्थात जो सूत्र हमने आपको बताया है उसी सूत्र से अगर आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दी है तो मासा निकालना है, तो उसको इस प्रकार से निकालें। ठीक है, लासा निकालना है तो लासा भी निकल आएगा, यानी जिस पद को निकालना है, 3 पद दिए होंगे, 3 पद, चौथा पद आपको निकालना होगा। 2 संख्याएं, 2 लासा और मासा है, 3 संख्याएं दी होंगी, 3 मान दिए होंगे और चौथा मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल हम आगे आपको और पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, इसको आप देखें और 1-2 बार इस वीडियो को अवश्य देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके।